अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन बादशाह का मूड बहुत ही अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया, उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहकहा लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है। अगर इसका 10वां हिस्सा भी मेरा होता तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता। वजीर खामोश हो गया तो बादशाह ने कहकहा लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो वजीर घबरा कर ऊपर देखा और बोला, बादशाह सलामत, ये भला कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशनसीब कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन अपने नायब को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का हुक्म दे दिया। वजीर दोनों हुक्म सुनकर बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने अहकामात पर मुहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन है। तुमने इस 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म रोक दिया जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत पहले हुक्म के मुताबिक मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म रोक दिया जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने उसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया तो बादशाह ने कहा, पहला सवाल है कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो लिखा तो बोला। दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो लिखा तो फिर बोला। तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद नकारे पर चमट लगवाई और आवाज़ बुलंद बोला, तुम्हारा वक्त आज से शुरू होता है। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस शाम मुल्क भर के दानिशवरों, अदीबों, मुफक्करों और ज़हीन लोगों को जमा किया और तीनों सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के तमाम दानिशवर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले ही सवाल के जवाब पर जमा ना हो सके। वजीर ने दूसरे दिन और अक्लमंद बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही का वही रहा। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर राजधानी से बाहर निकल गया। वो ये सवाल उठाए हर जगह घूमता रहा, मगर कहीं से उसका तसल्ली बख्श जवाब उसे ना मिल सका। मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गई और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसे दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में राजधानी की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वह गिरता पड़ता उस कुटिया तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डुबो डुबो कर खा रहा था और पास ही दूध का प्याला रखा हुआ था। फकीर का कुत्ता सड़ाप सड़ाप की आवाज में दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी तो कहकहा लगाया और बोला, जनाबे आली, अब आप सही जगह पहुँचे हैं। आपके तीनों सवाल के जवाब मेरे पास आपको मिल जाएंगे। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े रखे, मुस्कुराया और अपना एक पुराना बोरा उठाया और वजीर को उसके नीचे देखने के लिए कहा, ये देखिए, आपकी बात समझ में आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा। बोरे की तरफ शाही खिल्लत बिछी हुई थी। वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वजीर को इनायत करता था। फकीर ने कहा, जनाबे आली, मैं भी इसी सल्तनत का वजीर हुआ करता था। मैंने भी एक बार बादशाह से शर्त लगाने की गलती की थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने उसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने कहकहा लगाया और कहा, मेरा मामला आपसे अलग था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का वो पर्चा फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई। ये साबिक वजीर की हिमाकत के
तज्जिए का वक्त नहीं था, जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनांचे वजीर फरियादी बनकर कहने लगा, आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया। पहले 2 सवालों के जवाब आपको फ्री में मिलेंगे, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वजीर के पास शर्त मानने के अलावा और कोई चारा न था। उसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। तुम्हारा पहला जवाब, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, इस सच्चाई से नहीं बच सकता। एक दिन उसे मौत आनी ही है। वो रुका और दूसरे सवाल का जवाब दिया। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसकी जिंदगी है। हम में से हर आदमी जिंदगी को हमेशा रहने वाली मानकर इसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले यकीन थे, लेकिन उसे मानना ही पड़ा, क्योंकि उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। वजीर सरसार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी, क्योंकि फकीर ने कहा था कि पहले 2 जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे के लिए मेरे शर्त मानना होगी। फकीर ने कहका लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के सामने रखा और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पी लेते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो, शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार देगा, या फिर तुम ये आधा पाव दूध पी जाओ और तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओगे। फैसला बहरहाल तुम्हें खुद करना है। वजीर बेचारा बीच में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी, दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध था। वो सोचता रहा, यहाँ तक कि जानो माल जीत गया और इज्जत नफ्स हार गया। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में सारा दूध पी गया। तभी फकीर मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा कर कहा, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है, जरूरत होती है। ये उसे कुत्ते का झूठा पीने तक मजबूर कर देती है। ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का वो परवाना फाड़कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया है। मैं समझ गया था, मैं जो जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत को भूलता जाऊंगा, और मैं मौत को जितना भूलता जाऊंगा, मैं उतना ही गर्ज की दलदल में फंसता जाऊंगा, और मुझे रोज उस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा, जैसा कि तुमने अभी पिया है। लिहाजा मेरा मशवरा है कि जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खजालत, शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लिए फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जो महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास और शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक तीस उठी। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसके जिस्म से रूह निकल गई। हमें किसी दिन किसी जगह बैठकर अपनी जिंदगी के इन बुनियादी सवालों पर गौर करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग कहीं जिंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे, हम लोग कहीं मौत को भूलकर तो नहीं बैठ गए, हम लोग कहीं इस कहानी के वजीर तो नहीं बन गए। मुझे यकीन है कि हम लोगों ने जिस दिन ये सोच लिया, उस दिन हम गर्ज के इस गलीज प्यालू से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ये बताएं कि आगे आपको किस तरह की कहानियां पसंद है, ताकि हम लोग आपके लिए आप लोगों की पसंद के हिसाब से ही नई नई कहानियां लाएं। शुक्रिया।